Hello, students. Today we are going to start our second lesson, The Thief Story, written by Ruskin Bond. चोर की कहानी. There are two characters in the story, Hari Singh and Anil. दोनों के कैरेक्टर स्केच हमने अलग अलग से प्रिपेयर किए हुए हैं और इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हम अपने पूरे लेसन की स्टोरी जानेंगे कि ये स्टोरी हरी सिंह और अनिल के बीच में किस तरह से चलती है. तो हरी सिंह इज ए थीफ. He is 15 years old. Anil writes for magazines. He is 25 years old. अनिल जो है वो मैगजीन के लिए लिखता है, 25 साल का है. हरी सिंह एक्सपीरियंस थीफ है, वो एक अनुभवी चोर है. फेयरली सक्सेसफुल हैंड इन थेफ्ट, और चोरी में उसका हाथ बहुत ही साफ है. अनिल इज टॉल, लीन, काइंड हार्टेड फेलो. अनिल जो लंबा, पतला और दयालु हृदय वाला एक इंसान है. इजी गोइंग एंड केयरलेस फॉर बीइंग रोब्ड. इजी गोइंग होता है आसान, आसान और लापरवाह है और उसे बहुत आसानी से लूटा जा सकता है. हरी सिंह चेंजेस हिज नेम एवरी मंथ. वो हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि वो पुलिस से बचा रह सके, क्योंकि हरी सिंह बहुत सारे व्यक्तियों को लूटता है. वो उनको अपने जाल में फंसाता है, उनको लूट लेता है और हर महीने अपना नाम बदलता रहता है ताकि पुराने जो उसके शिकार हुए व्यक्ति हैं कहीं वो उसको पुलिस को न पकड़वा दें. टेल्स लाइज लॉट. बहुत सी झूठ बोलता है वो. अनएजुकेटेड बॉय है, पढ़ा लिखा नहीं है. प्रोमिसेस हरी सिंह टू टीच कुकिंग एंड लर्निंग. तो जब हमारी स्टोरी शुरू होती है तो हरी सिंह अनिल के रूम पे आता है. अनिल उस समय टीवी पर रेसलिंग मैच देख रहा था, कुश्ती का मैच देख रहा था, और हरी सिंह उसके घर पे पहुंचता है. वो अनिल की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम भी एक रेसलर दिखाई दे रहे हो. तो अनिल हरी सिंह को वापस ये कहता है कि तुम भी रेसलर दिखाई दे रहे हो. तो हरी सिंह बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति था, वो इस बात से शर्मा जाता है और वो अनिल से पूछता है कि क्या आप मुझे काम दे सकते हो. अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना पका सकते हो. तो हरी सिंह को खाना पकाना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो अनिल से झूठ बोलता है कि वो खाना पका लेता है. तो अनिल कहता है कि ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा. तुम्हें यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के बदले में ही और रहने के बदले में ही मेरे लिए काम करना होगा. हरी सिंह सहमत हो जाता है, क्योंकि वो तो एक्चुअल में अनिल को लूटने के लिए आया था. तो हरी सिंह अनिल के साथ रहता है. अनिल जो है वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कुकिंग और लर्निंग दोनों सिखा दूंगा, जिससे तुम जीवन में सफल भी हो सकते हो. तो अनिल टीचेज हिम कुकिंग, कुक एंड रीड एंड राइट. तो अनिल उसको कुक करना, रीड और राइट करना सिखाता है, और वो हरी सिंह को शेल्टर देता है, आश्रय स्थान देता है रहने के लिए. तो हरी सिंह अपने काम के लिए कोई सैलरी नहीं प्राप्त करता, और जो अनिल है वो हरी सिंह को सिर्फ उसके खाने के लिए ही खाना खिला रहा है, फीड कर रहा है, खाना खिला रहा है. लेकिन जब हरी सिंह पहले दिन ही अपना खाना पकाता है तो वो इतना खराब था कि अनिल उसको नहीं खा पाता, और वो उस खाने को कुत्तों को डाल देता है, और वो अनिल को वहाँ से जाने के लिए कह देता है. लेकिन वो अनिल हरी सिंह को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन हरी सिंह उसका पीछा नहीं छोड़ता. वो अनिल की तरफ मुस्कुराता है, और अनिल जो है वो काइंड हार्टेड फेलो है. वो उसको फिर से नौकरी पे रख लेता और कहता कि मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा धीरे धीरे करके. तो इस तरह से वो उसको उसका नाम, छोटे छोटे सेंटेंस लिखना सिखाता है और उसे खाना पकाना भी सिखाता है. अब जो हरी सिंह है, मेक्स मनी बाय चीटिंग इन शॉपिंग. तो हरी सिंह, जैसा कि हमने पढ़ा कि उसको कोई सैलरी नहीं मिलती, लेकिन जब भी वो शॉपिंग के लिए, घर के सामान की खरीदारी के लिए जाता है, वो 1-2 रुपया शॉपिंग करते हुए बचा लेता है. और जो अनिल है, डज नॉट हैव एन वाचफुल आई ऑन हरी सिंह. वो हरी सिंह के ऊपर हैव ए वाचफुल आई होता है निगरानी रखना, वो हरी सिंह पे निगरानी नहीं रखता है. अब जो अनिल था वो मैगजीन के लिए लिखता है,
और जब भी उसके पास पैसे आते हैं तो वो उन पैसों से पार्टियां करता है, अपने दोस्तों को पार्टियां देता है और सभी पैसों को लगभग वैसे ही खर्च कर देता है। तो एक बार जब उसके पास पैसे आते हैं तो वो उन पैसों को हरी सिंह को दिखाता है और उसको कहता है कि मेरी कोई बुक पब्लिश हुई है और उसके लिए मुझे पैसे मिले हैं, और वो हरी सिंह को भी उनमें से कुछ पैसे देगा। तो हरी सिंह को पैसे दिखाने के बाद रात को अनिल उन पैसों को मैट्रेस के अंदर रख देता है। गेट सम मनी फॉर हिज राइटिंग एंड पुट्स इट अंडर द मैट्रेस एंड स्लीप्स। वो मैट्रेस गद्दे के नीचे रखता है और सो जाता है। लेकिन हरी सिंह सोचता है कि जब अनिल इतने पैसे अनिल को प्राप्त हुए हैं, वो उन पैसों को अच्छे से यूज़ तो करेगा नहीं। वो अपने दोस्तों को खाना खिलाने में, खुद खाना खिलाने में, पार्टियां वगैरह करने में इस सारे पैसे को खर्च कर देगा। इसलिए मैं इतने दिन से इसके पास काम कर रहा हूँ, मैं सारे पैसे निकाल लेता हूँ। और हरी सिंह जो है वो एक बात और भी सोचता है कि जो लालची इंसान होते हैं उनको लूटना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब उनको लूटा जाता है तो उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो देखने लायक होते हैं। लेकिन जो केयरलेस व्यक्ति होता है, लापरवाह व्यक्ति होता है, उसको लूटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो व्यक्ति लूट लिए जाने पर भी कोई परवाह उसके प्रति नहीं दिखाता, इसलिए सारा मज़ा खराब हो जाता है। गोज टू स्टेशन टू कैच 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस। और जब हरी सिंह अनिल का पैसा चुरा लेता है तो वो वहाँ से उस शहर से निकल कर जाने के लिए सोचता है, इसलिए वो 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए पैदल ही अपने कमरे से स्टेशन की तरफ निकल जाता है। इट स्टार्ट्स रेनिंग एंड द नोट्स गेट वेट। रास्ते में जब वो दौड़ता हुआ जा रहा था, जब वो स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस लगभग स्टेशन से निकल रही थी और पता नहीं हरी सिंह को क्या हुआ कि वो ट्रेन में नहीं चढ़ा और वो प्लेटफॉर्म को छोड़कर पास में एक लान में जाके बैठ जाता है। और तभी बारिश शुरू हो जाती है और बारिश में जो नोट उसने अपने पजामे के नाड़े से बांध रखे थे वो सारे भीग जाते हैं। He does not catch the train. He thinks that Anil can teach him and make him literate. तो वो सोचता है कि अगर वो वापस अनिल के पास चला जाएगा तो अनिल उसे पढ़ना लिखना सिखा देगा और इस पढ़ने लिखने के द्वारा he will able to achieve whatever he wants in life by getting education. और शिक्षा के द्वारा जो भी वो जीवन में प्राप्त करना चाहता है वो उस सब को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए जो हरी सिंह है वो वापस अनिल के पास जाने का अपना मन बना लेता है और रिटर्न्स टू अनिल एंड पुट्स द मनी बैक टू इट्स प्लेस। वो वापस अनिल के पास जाता है और पैसे को उसकी जगह पे ही वापस रख देता है। अब जब हरी सिंह अनिल सोया हुआ था, हरी सिंह पैसे को वापस रख देता है और प्रिपेयर्स टी फॉर बाथ। जब अनिल सुबह जगता है, सुबह उठता है तो जो हरी सिंह था वो अब भी सोया हुआ था। अनिल ने दोनों के लिए चाय बनाई। वो हरी सिंह को जगाता है। ए 50 रुपये नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। अनिल की उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट है। जब अनिल हरी सिंह को चाय का कप दे रहा है तो उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपये का एक नोट था जो बारिश से भीगा हुआ था। और वो हरी सिंह को बताता है कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, इसलिए मैं अब से तुम्हें रेगुलरली तनख्वाह दिया करूँगा। अब तुम्हें बगैर तनख्वाह के रहने की आवश्यकता नहीं है। तो जब हरी सिंह उस नोट को लेता है तो उसे महसूस होता है कि नोट रात की बारिश से अब भी गीला था और वो ये भी समझ जाता है कि अनिल को उसकी चोरी के बारे में पता चल गया है। लेकिन देयर इज नो साइन ऑफ हिज फेस दैट ही इज़ फीडिंग अ रॉन्ग मैन। लेकिन जो अनिल है उसकी आँखों में और उसके चेहरे पर कोई भी ऐसा भाव नहीं है कि उसको चोरी का पता चल गया है और वो ये महसूस कर रहा हो कि वो एक गलत व्यक्ति को खाना खिला रहा है। तो जो हरी सिंह है वो इस बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है एंड चेंजेस हिज माइंड, और वो अपना मन बदल लेता है।
तो इस तरह से ये हमारी स्टोरी थी, द थीफ स्टोरी। इसके अंदर हमारे जो दो कैरेक्टर हैं, हरी सिंह और अनिल, इनके कैरेक्टर हमने इसी तरह से लिखने हैं, इनमें से पॉइंट्स बना के। तो कल के लिए यही होमवर्क रहेगा कि इसमें हमने एक तो हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच लिखना है, अनिल का, और द थीफ स्टोरी, इसकी पूरी थीम लिखनी है हमने। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कल करने हैं। थैंक यू।